नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर पॉइंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान के संत को। चलिए शुरू करते हैं। आज जो भूभाग हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, वहाँ आदिकाल से ही अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते आए हैं। कालीबंगा से जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, वे राजस्थान में धार्मिक विश्वासों की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। हम भारत के अन्य भागों में जो धार्मिक विचारधाराएं पनपी, उन्होंने राजस्थान को भी प्रभावित किया। साथ ही राजस्थान में जन्मे संप्रदायों का प्रभाव भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है। भक्ति धारा के 3 भाग उपासना पद्धति के आधार पर भक्ति धारा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सगुण भक्ति धारा। इसमें ईश्वर की उपासना साकार रूप में की जाती है। उदाहरण के रूप में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जिसके अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय, रामानुज या रामानंदी संप्रदाय, मीरादासी या दासदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय आते हैं। इसके अलावा नाथ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय तथा गौरीबाई, राणाबाई और कवि दुर्लभ भी इसी धारा से जुड़े हुए हैं। दूसरा, निर्गुण भक्ति धारा। इसमें ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानकर उपासना की जाती है तथा मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, नवल संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, संत धन्ना, प्रणामी संप्रदाय, तेरापंथी जैन संप्रदाय, लश्करी संप्रदाय, जिसके प्रमुख संत बालानंदाचार्य जी थे, गुदड़ी संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय तथा कबीर पंथ। तीसरा, मिश्रित भक्ति धारा। इसमें सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को स्वीकार किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं मावजी का निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय तथा संत भूरीबाई, जिन्होंने अलग साधना का प्रचार किया। अब बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। सबसे पहले कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय, भागवत संप्रदाय तथा पंचरात्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषम का वर्णन मिलता है। इसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में चंपारण में हुआ। वे विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के गुरु रहे। कृष्णदेवराय ने उन्हें महाप्रभु और महाराज की उपाधि प्रदान की। उन्होंने पूरे देश में कुल 84 बैठकें स्थापित की, जिनमें राजस्थान की एकमात्र बैठक पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन करके इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। इस मंडली में कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चीतस्वामी, परमानंद दास, नंददास और चतुर्भुज दास शामिल थे। अकबर ने इस मंडली को 2 जागीरें भेंट की। पहली जागीर गोकुल और दूसरी जागीर जैतपुरा थी। ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे और यही आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी बने। औरंगजेब के शासनकाल में सन 1669 ईस्वी में एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के कारण हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का भय उत्पन्न हो गया। इसी कारण विट्ठलनाथ जी के वंशज गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी श्रीनाथ जी की प्रतिमा को गिरिराज गोवर्धन से राजस्थान लेकर आए। इसके बाद फरवरी सन 1671 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राजसिंह की अनुमति से इस प्रतिमा को बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव में स्थापित किया गया। यही स्थान आज राजसमंद जिले का प्रसिद्ध नाथ द्वारा कहलाता है। अब बात करते हैं श्रीनाथ मंदिर की। श्रीनाथ मंदिर को 7 ध्वजाओं का स्वामी कहा जाता है। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह मंदिर पिछवाई चित्रकला और सांझी कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 20 फरवरी सन 1671 ईस्वी को करवाया था। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल मेला लगता है। वहीं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट महोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विट्ठलनाथ जी के 7 उत्तराधिकारियों की 7 प्रमुख पीठें हैं। मथुरेश जी की
पीठ कोटा में है। विट्ठलनाथ जी की पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। द्वारकाधीश जी की पीठ कांकरोली राजसमंद में है। गोकुलनाथ जी की पीठ उत्तर प्रदेश के गोकुल में है। गोकुल चंद्र जी की पीठ डीग जिले के कामा में है। बालकृष्ण जी की पीठ गुजरात के सूरत में है और मदन मोहन जी की पीठ भी डीग जिले के कामा में स्थित है। इस संप्रदाय में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल की उपासना को सेवा कहा जाता है। यहाँ मंदिर को हवेली कहा जाता है। दर्शन को झांकी कहा जाता है। भगवान की कृपा को पुष्टि कहा जाता है और यहाँ के संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। भक्त कवि सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह राठौड़, जिन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, इसी संप्रदाय के परम भक्त थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और वृंदावन चले गए। वहीं उनका देहांत हुआ।